तो हाँ जी, तो अब हम एक बच्ची ने रिक्वेस्ट की थी, तो चैप्टर नंबर 4 एक्यूरल बेसिस और कैश बेसिस वाला जो था वो डिस्कस हमने किया था। अब वापस से जहाँ हम जिस चैप्टर को कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन, उसी के क्वेश्चंस पर वापस लौटते हैं और अब थोड़ी ना स्पीड अप बढ़ाएंगे। अब एक एक क्वेश्चन नहीं, अब कम से कम 4-5 क्वेश्चन की वीडियो से डेली आया करेगी जिससे चैप्टर जल्दी से खत्म हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो अब हम आज क्या हो रहा है, बोल क्यों नहीं रहा मुझसे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है, चलिए। अब देखिए, ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो इसमें असेट्स में कैश इंक्रीज हो जाएगा 50,000 और बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कैपिटल 50,000। LHS इक्वल्स टू RHS। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज सैलरीज पेड ₹2,000। When you are paying salary, then there must be a deduction in cash or bank. So we are having cash here 50,000. So if we are paying salary, it means there would be a deduction of 2,000. Now salary, what is the nature of the salary? Salary is a kind of expense. I have told you many times that all the expenses, loss, this kind of nature of thing would be deducted from capital. और जितने भी फायदे की चीज़ें हैं वो सारी कैपिटल में ऐड होंगी। तो ये सैलरी जो है ये कैपिटल में से माइनस होगी। अब न्यू इक्वेशन बनाएंगे। दो ट्रांजैक्शन होते ही या दो न्यूमेरिकल डाटा अवेलेबल होते ही हम जो है न्यू इक्वेशन तैयार कर लेंगे। हाँ जी, थर्ड ट्रांजैक्शन है वेजेस आउटस्टैंडिंग 200। अब तुम देखो, ये जो आउटस्टैंडिंग वर्ड है जिसको मैं शॉर्ट में OS लिख रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं बकाया, यानी बाकी, कि अभी पे करना बाकी है। आप एक शॉप पर गए और आपने अपनी जो गाड़ी है वो आपने इस शॉप पर बनवाने के लिए दी, ठीक। तो इस जो ये शॉपकीपर था इसने आपकी गाड़ी की रिपेयरिंग कर दी, तो अब आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो अमाउंट अब आउटस्टैंडिंग है, ठीक। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि वेजेस यानी कि मजदूरी, तो किसी मजदूर ने काम कर दिया है, अब बकाया है, पैसा देना उसको बाकी है, तो देना तो पड़ेगा। तो अब बकाया है, दिया है नहीं, तो कैश में तो जीरो इम्पैक्ट आएगा, तो देना बाकी है तो वो लाइबिलिटी हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे वेजेस आउटस्टैंडिंग 200। और ये खर्चा है एक तरीके से, और जितने भी खर्चे हैं वो कहाँ आते हैं, कैपिटल में आते हैं, माइनस होगा इधर। तो ये देख लो, जीरो इम्पैक्ट इधर और इधर से। न्यू इक्वेशन बनाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹100। ये ट्रांजैक्शन भी तो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन की तरह सेम है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू तो हो गया पर आपने पे नहीं किया है, तो कैश में तो जीरो इम्पैक्ट है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी किस नाम से, इंटरेस्ट ड्यू 100। और ये खर्चा है, पे तो करना पड़ेगा, तो माइनस कैपिटल में से। न्यू इक्वेशन बनाएंगे। रेंट पेड इन एडवांस, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, रेंट पेड इन एडवांस 150। बहुत ज़्यादा रेंट पे कर रहा है, 150 रुपये का, 150 रुपया देगा, लिखते हैं इसे रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस बहुत सी जगह पर होता है जहाँ पर आप पहले की जहाँ श्योरिटी होती है वहाँ अपना पैसे का निवेश या इन्वेस्टमेंट आप कर देते हो। वो कोई भी जगह हो, चाहे वो ट्यूशन हो, स्कूल हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो, कहीं पर भी जहाँ आप एडवांस दे देते हैं। जब आप एडवांस पे कर रहे हो तो आपके पास से कैश तो जा ही रहा है जितने भी अमाउंट का है, तो कैश में तो कमी आएगी, लेकिन आपका एक दूसरा एसेट इंक्रीज होता है। क्या? जब आपने एडवांस पैसा दिया तो आप उस पैसे के हकदार तो हो, क्योंकि आप जब चाहो उस पैसे को वापस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्यूशन की फीस दे दी एडवांस में, जून का महीना चल रहा है, आपने जुलाई की ही फीस दे दी, तो वो एडवांस पेमेंट हो गया।
अब कैश आपके पास से कम हो गया, लेकिन एक एसेट इंक्रीज हो गया कि आपकी जुलाई की फीस जो वो भरी हुई है। अब जून का मंथ एंड आते आते आपने सोचा कि मैं जुलाई में नहीं पढ़ूंगा, तो आप जाकर उनसे पैसा वापस ले सकते हो। हालांकि ये दूसरी बात है कि कुछ पॉलिसीज होती हैं जहाँ नॉन रिफंडेबल वगैरह चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप एडवांस पे कर देते हो तो इसका मतलब आपका उस पैसे पर अभी हक है, जब तक आप उस चीज़ की सर्विस या उस चीज़ से प्रोडक्ट नहीं ले लेते हो। ठीक, तो जब आपने एडवांस रेंट पे किया तो यहाँ पर आपका कैश कम हो जाएगा और एक दूसरा असेट यहाँ क्रिएट हो जाएगा, प्रीपेड। एडवांस को हम दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, प्रीपेड। तो प्रीपेड रेंट। ठीक, यहाँ ये हमारी पांचों ट्रांजैक्शन हो गई। तो अब फाइनल इक्वेशन इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। 47,850, 150, 200, 100, 47,700। वही अपना हम पुराने तरीके से करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म और ये हमारा फाइनल आंसर इसका, दोनों साइड आ रही है 48,000। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 भी करते हैं, पर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। वीडियो की संख्या भी बढ़ जाती है, उससे लगता भी है कि भाई रोज़ वीडियो आ रही है। आज मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, ना कोई बात करने के लिए होता तो मैं बतलाता उससे। आज बिजली गई, लैपटॉप से जान रही है। चलो, hello madam, I am your idol.